नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाले में फंसे हुए आम आदमी पार्टी के कभी डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया साहब आज के टाइम में तिहाड़ जेल के अंदर रहते रहते, बल्कि मनीष सिसोदिया क्या, आम आदमी पार्टी के सभी नेता जितने भी जो जेल गए, जो छाती ठोक ठोक के कभी एक समय पे जांच एजेंसियों का को उकसाया करते थे कि आप हमें गिरफ्तार करके दिखाइए। अब गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल के अंदर घबराने लगे हैं। उनका दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बुरी हालत है। हर हाल में बाहर निकलने के लिए जिस तरीके से ये नेता फड़फड़ा रहे हैं, सचमुच अब इन्हें पता चल रहा है कि आखिर जेल होती क्या है। क्योंकि ये जेल से बिल्कुल डरते नहीं थे, कानून को ये कुछ समझते नहीं थे, घोटालों की इन्होंने झड़ी लगा दी, खजाने को इन्होंने लूट लिया। ये जो लुटेरे जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा, टैक्स पेयर के पैसे को लूटा, आज इन्हें इनकी करनी का फल मिल रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। जो मनीष सिसोदिया हैं, वो इतनी बार कोर्ट में जा चुके हैं, निचली अदालतों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, कोई अदालत इन्होंने नहीं छोड़ी जिसका दरवाजा इन लोगों ने खटखटाया ना हो। तो ये जो डिप्टी सीएम साहब है, पूर्व डिप्टी सीएम साहब, अपने आप को जो मनीष चाचा कहलवाते थे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो उनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे और वो कहलवाते थे चाचा नेहरू। और उनकी जगह ये दूसरे इतिहास में पैदा हो रहे थे, एक नंबर के भ्रष्टाचारी धूर्त नेता, जो अपने आप को मनीष चाचा कहलवाने लगे थे। आज उसका ये फल भोग रहे हैं। स्कूलों को बर्बाद करने के बाद उनकी एक-एक कमरे 40-40 लाख रुपए का एक कमरा, स्कूल बनाने के 500 स्कूल बनाने के लिए जिस तरीके से ये आए थे, ये कमरे बनाने लगे। और कमरे भी एक कमरा 40 लाख का। अगर सोचिए कि ये स्कूल बना देते तो 40-40 करोड़ का एक-एक स्कूल बना देते। शुक्र है कि इन्होंने कमरे बनाए। तो ये जो कमरे बनाए, ये जो मनीष सिसोदिया साहब हैं, महाभ्रष्ट जो हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए के सबूत होने की मनी ट्रेल की बात कही है, वो मनीष सिसोदिया साहब इतनी अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। फ्री का चल रहा है, फ्री का चंदन। तो सरकारी खजाने से, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से केस लड़ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे थे, आज अदालत ने इनको तगड़ी डांट पिला दी। और इनके जो पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, जो चुनाव नहीं जीत पाते, नेता ही नेता हैं बस, इस बार भी हार गए। तो ये जो अभिषेक मनु सिंघवी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, एक इस मामले में कि जो इनकी क्यूरेटिव पिटीशंस हैं, 2 क्यूरेटिव पिटीशन इनकी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो उन पर जल्दी सुनवाई की जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्हें कहा कि आपको बार-बार आने की जरूरत नहीं है। आप इतनी बार आते हैं, आप ही का काम थोड़ा रह गया है। पूरे देश को निपटना, पूरे देश की चीजें देखनी है। एक आप ही ऐसे नहीं है कि आप ही के मामले को देख लिया जाए। आप हमें ईमेल कर दिया कीजिए, फिजिकली आने की आपको जरूरत नहीं है। बुरी तरीके से फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने आज। और ये फटकार मनीष सिसोदिया को है कि क्योंकि एक भ्रष्टाचारी जेल के अंदर बैठा कानून की बातें कर रहा है। वो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को चलना सिखा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरीके से झाड़ मारी और उनको कह दिया कि जब भी आपको ऐसा लगे आप ईमेल कीजिए। आने की जरूरत नहीं है, हमें बार-बार यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है। आप आइए, लेकिन पहले ईमेल कीजिए, ईमेल से देखते हैं क्या करना है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके मामले पर गौर करते हैं, आपने जो कहा है देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या। हुआ ये कि 14 दिसंबर 2023 को मनीष सिसोदिया ने एक जो राउज़ कोर्ट की अदालत में अपनी जमानत याचिका लगाई। ये जमानत याचिका उन्होंने
कहा था कि मुझे जमानत दी जाए, बहुत दिन से मैं जेल के अंदर हूँ और मेरे ऊपर ये सारा मामला है, तो मुझे लिहाजा आप जमानत दे दीजिए, मैं बाहर आना चाहता हूँ, मेरी पत्नी भी बीमार है। लेकिन इन्होंने जो ये जो जमानत याचिका इनकी खारिज कर दी कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये कह दिया कि क्योंकि अब ये जो जमानत याचिका इनकी खारिज हुई थी, ये क्यों खारिज हुई? दरअसल शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसियों अदालत ने इनके खारिज करते हुए कहा कि शराब घोटाले के मामले में जो दिल्ली के अंदर जो आपने शराब घोटाला किया था, उन उस मामले में जो जांच एजेंसियों ने जो सबूत रखे थे, जो साक्ष्य जुटाए थे, वो ये इशारा करते हैं कि आपने एक बड़ा घोटाला किया है और उसके लिए सफिशिएंट है साक्ष्य, आपके खिलाफ जाते हैं और आपके खिलाफ 338 करोड़ रुपए की पूरी मनी ट्रेल साबित हो रही है। आपने शराब के कुछ थोक विक्रेताओं को 338 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था और ये सब कहते हुए अदालत ने इनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ये दूसरी अदालत में पहुंच गए। वहां इन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगा के मना कर दिया कि नहीं, आपकी ये हाई कोर्ट के अंदर कि आपको जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने वहां पर कहा, हाई कोर्ट ने इनको सीधे सीधे कहा, इन्होंने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी कि सुप्रीम हाई कोर्ट हमें जमानत नहीं दे रहा है, निचली अदालत हमें जमानत नहीं दे रही है, आप इस पर गौर कीजिए, हमारी जो जमानत याचिका खारिज की थी इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। क्यूरेटिव पिटीशन इनकी दाखिल कर दी। ये दो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, एक निचली अदालत और एक हाई कोर्ट के खिलाफ, और ये दोनों की दोनों क्यूरेटिव पिटीशन जो मनीष सिसोदिया की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने अपने पास रखी। तो उसी पर, क्योंकि अभी फिर इनकी जमानत याचिका खारिज की है, तो अब वहां पर, और जो अभी जो खारिज की गई है जमानत, उसमें अदालत ने बहुत स्पष्ट कहा, राउज़ कोर्ट ने, कि क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पर आपने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी 2, और ये दोनों क्यूरेटिव पिटीशन अभी लंबित है जब तक उन पर फैसला नहीं आ जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब तक आपकी क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला नहीं दे देता है, तब तक आपको जमानत हम नहीं दे सकते हैं। अब इसी बात के लिए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने इनके लिए दलीलें दी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने जो सिसोदिया की अपील पर गौर करने की बात कह दी इस पर, और कथित शराब घोटाले से जुड़े केसों में उन्हें जमानत देने से इनकार करने कोर्ट के 2023 के फैसले को चुनौती दी गई थी इन क्यूरेटिव पिटीशन में। तो सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच के सामने ये मामला उठाया गया। अदालत ने कहा कि वह क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला होने तक उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी, इसलिए हमारी क्यूरेटिव पिटीशन पर आप तुरंत फैसला कीजिए। बेंच ने सिंघवी से कहा, इस बात पर बेंच नाराज हो गई और उन्होंने, जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्हें कहा कि आप हमें ईमेल भेज दीजिए, आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है। अदालतों में केवल यही काम नहीं रह गया कि मनीष सिसोदिया का ही काम है, बहुत काम है अदालतों में, आप ईमेल भेजा कीजिए, वहां पर देखेंगे। और ये कहकर अदालत ने मनीष सिसोदिया को फटकार लगा दी। इस फटकार के बाद मनीष सिसोदिया वापस तिहाड़ जेल चले गए। और आपको हम इसके आगे बताते हैं, ये एक अति थी अदालतों में जा जाकर हर मामले पर इस तरीके की लड़ाई लड़। देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी, पहले ऐसे भ्रष्टाचारी, पहले ऐसे लुटेरे जो अदालतों में कानून के सामने अभी भी अपने आप को निर्दोष बताकर, हर अपराधी ऐसे निर्दोष बताता है, लेकिन ये साहब तो इतने ढीठ हैं कि बस अदालतों से भी पूरा इनका चलता रहता है। अब हम आपको बताते हैं, दरअसल 26 फरवरी को
26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। और इससे पूछताछ के बाद जब आया सामने के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इन पर बनता है, तो 9 मार्च 2023 को इन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 28 फरवरी को इन्होंने इनका कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया गया और तभी से मनीष सिसोदिया, जो कभी दिल्ली के सबसे प्रभावी आदमी हुआ करते थे, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो वाले डिप्टी सीएम थे, मिनिस्टर थे, नंबर 2 पर थे, वो मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के कैदी बन गए और अब वो तिहाड़ जेल के अंदर उनका बसेरा है। बार बार अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अदालतें अब उनको फटकार लगाने से भी पीछे नहीं है, क्योंकि इन्होंने अति कर दी है, घोटालों की भी अति कर दी और अदालतों में जाने की भी अति कर दी। अब इनके साथ यही होने वाला है। आगे और कुछ होगा और बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, दिल्ली के खजाने को इन्होंने लूटा है और अदालतों से ये न्याय की मांग करते। तो न्याय इनको यही मिलना है कि जेल में ही इनका बाकी का टाइम कटे। अभी जनता द्वारा इन लुटेरों को सबक सिखाना अभी बाकी है, क्योंकि इन्होंने लूटा है जनता के पैसे। सोचिएगा जरूर कितने बड़े लुटेरे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।